जोहार, नमस्कार। पूरी दुनिया में गैर परंपरागत ऐसी ऊर्जा की तलाश की जा रही है जिससे प्रदूषण ना हो, जिससे आदमी को सांस लेने में कठिनाई ना हो। जो ट्रेडिशनल एनर्जी के स्रोत हैं, डीजल पेट्रोल से लेके बिजली तक मौजूदा कोयले से बनती हैं, उसकी वजह से जो प्रदूषण हो रहा है उससे तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं, खेत बर्बाद हो रहे हैं, फसल बर्बाद हो रहे हैं, भांति भांति के वायरस आ रहे हैं। इसलिए पूरी दुनिया यह खोज कर रही है कि किसी ऐसे ऊर्जा की तलाश की जाए जिसको कि गैर परंपरागत ऊर्जा नाम दे लें, या सूरज से अगर ले रहे हैं तो अक्षय ऊर्जा नाम दे लें, जो कभी ख़त्म नहीं होता है। भारत इस मामले में बहुत सौभाग्यशाली है दुनिया के अन्य मुल्कों के मुकाबले कि सूरज सबसे अधिक दर्शन यहाँ देते हैं, और सूरज का जो हीट है, जो गर्मी है, उसको सोख करके उससे जो बिजली बनेगी, उस बिजली बनाने में खर्च जो भी लगे, लेकिन वो ऊर्जा कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। आने वाले दिनों में कोई उसकी कल्पना नहीं कर रहा है। जैसे कोयला ख़त्म होने की बात है, कोयला ख़त्म हो जाएगा, पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा, जितने जीवाश्म हैं लगभग सबके सब खत्म हो जाएंगे, लेकिन ये अक्षय ऊर्जा खत्म नहीं होने वाला है। कुछ लोग जो सामाजिक संस्थाएं चलाते हैं, उन संस्थाओं ने अक्षय ऊर्जा से रोजगार सृजन के उपाय किए हैं, और कमाल ये है कि बहुत कम पढ़ी लिखी लड़कियां, बहुत कम पढ़े लिखे लड़के इस रोजगार से अच्छा खासा जीवन यापन कर रहे हैं। इसीलिए बीच बहस में आज हम बात करेंगे अक्षय ऊर्जा से रोजगार या अक्षय ऊर्जा में रोजगार। अक्षय ऊर्जा में रोजगार तो बहुत सारा कुछ है, पैनल बनाने से लेकर के बाकी सारी चीज़ें बनाने तक, तो फैक्ट्रीज बनाती हैं, लेकिन उससे सिलाई मशीन चला करके, उससे बल्ब बना करके, बल्ब असम्बल करके बहुत सारा लाखों लोगों को रोज़गार मिल सकता है। घर बैठे रोज़गार मिल सकता है, घर बैठे मार्केटिंग मिल सकती है। और यह सफल काम किया है हमारे साथ बैठी हुई 2 लड़कियों और उनके साथ उनके जो मेंटोर हैं, इन लोगों ने। यह कमाल का चीज़ है। तो हमारे साथ है आज बातचीत करने के लिए बीच बहस में अनुपमा कच्छप, जो अनुपमा बुटीक सेंटर चलाती हैं। क्या क्या करती हैं इनसे पूछेंगे, हम बताएंगे। हमारे साथ है महेंद्र कुमार, जो इस अक्षय ऊर्जा लीड्स के साथ जुड़े हुए हैं और अक्षय ऊर्जा के प्रोग्राम मैनेजर हैं। आपका भी स्वागत है। हमारे साथ है आश्रिता तिर्की, जो महिला समूह की अध्यक्ष हैं और असेंबलिंग करती हैं ऊर्जा, ये क्या नाम है, बिजली के अलग अलग बल्ब और पार्ट्स, और उसके लिए इस्तेमाल करती हैं अक्षय ऊर्जा पैनल का और अक्षय ऊर्जा। आपका भी स्वागत है। आपको जोहार, आपको नमस्कार। सबको जोहार, सबको नमस्कार। अनुपमा कैसे जुड़ी और आपको कैसे लगा कि हम इस काम में जा सकते हैं? थोड़ी पढ़ाई लिखाई के बारे में बताइए और कैसे आपको पता चला। मेरा नाम अनुपमा कच्छप है और मैं गांव टोनको रांची की रहने वाली हूँ। मैंने ये जो सिलाई सेंटर खोला है उसके लिए एक ट्रेनिंग लिया था, और उसके बाद स्किल सेंटर में मैं काम कर चुकी 1 साल। उसके बाद लॉकडाउन के पीरियड में जब सब चीज़ बंद हो गया था, उस टाइम गांव की लड़कियों को जमा करके मैंने सिलाई का ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया। और उसके बाद हम लोग पारंपरिक जो हम लोग के झारखंड कल्चर के जो ड्रेस है उसको भी सामने लेके उसको एक रूप देने लगे और उसको बनाने लगे। साथ ही इसके साथ साथ 2 साल के बाद अभी लीड्स के संस्था से फिर जुड़ा हुआ। आपके पास डिजाइनर कहाँ से आता है? डिजाइन आप खुद करती हैं या डिजाइनर कोई रखी हुई है जो डिजाइन करता है कपड़ों का? नहीं सर, क्योंकि मैं ही डिज़ाइन करती हूँ, क्योंकि मैं कुछ वोकेशनल कोर्स में फैशन डिज़ाइनिंग का की हुई थी, तो मैं ही डिज़ाइन करती हूँ। हाँ, तो वो चलता कैसे? वो मशीन जो आपके जो बिजली, ये सिलाई मशीन हो, चलाती कैसे हैं? सर पहले बिजली तो से चलता है कि वो से चलता है, सोलर पैनल से चलता है? सर पहले बिजली से चलाया जाता था, पर देखा गया कि जितना हम लोग प्रोडक्शन करते हैं उसमें खर्चा भी इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज़्यादा आता है। तो लीड संस्था के द्वारा हमें सौर ऊर्जा के बारे जानकारी मिला, और उसके बाद से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का छोड़ के हम लोग सौर ऊर्जा का उपयोग कर मशीन को चलाते हैं। उस खर्च में क्या फ़र्क पड़ा? पहले जो बिजली का खर्च देना पड़ता था पूरा का पूरा बच गया? जी नहीं जी। तो कितने का करीब बचत हुआ आपको इस सोलर पैनल में जाने से? सर लगभग महीने में कितना बच गया?
जो 5,000, 10,000, 20,000 जो बिजली बिल देती थी, कितने का आता था? जो मेरा बिजली बिल आता था पर मंथ 2,000 1500 रुपये का, जैसे हम लोग बिजली का उपयोग करते थे, वो खर्चा हम लोग का बच गया जो सोलर यूज़ करने से। और रहा कि हम लोग का जैसे काम करते वक्त जब बिजली कट जाती थी तो वो प्रॉब्लम से भी हम लोग को निजात मिला, ताकि उस टाइम पे भी हम लोग अपना काम चालू रख सकते थे। बात करेंगे आपसे, ये पूछेंगे हम आपसे कि वो जो बिजली जब सूरज नहीं उगता है, बादल नहीं होता है, तब कैसे आपका मशीन चलता है, इन सब पर बात करेंगे। पहले महेंद्र कुमार से, ये कैसे आप लोगों ने ये किया कि इस फील्ड में हमको जाना है और काम करना है? महेंद्र जी, लीड्स संस्था है वो शुरुआती दौर से ही नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट पर, प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर प्रबंधन पर काम करती आ रही है। और इसी दौरान में कई तरह के विकल्प हम लोग खोजने का प्रयास करते हैं कि गांव में किस तरह से उनके उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग करके उनको रोज़गार मुहैया कराया जाए। इसी क्रम में हम लोग का संपर्क यूरोपियन यूनियन से हुआ और उनसे हम लोगों ने एक प्रस्ताव रखा कि रूरल एक्सेस टू क्लीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी को कैसे एक्सेसिबल बनाया जाए ग्रामीण स्तर पर, इस पर एक डिज़ाइन किया प्रोजेक्ट, और जिसमें कई एंगल को रखा गया सामने, जिसमें लोगों को सेंसिटाइज करने का है स्वच्छ ऊर्जा पर, फिर यूथ को जोड़ने का है, टीचरों को, मीडिया को, इन सारे लोगों को जब हम सेंसिटाइज करना शुरू किए तो हमारे सामने कई विकल्प सामने नज़र आना शुरू हुआ। तो यूथ को हम लोगों ने ट्रेनिंग दिया कि सौर ऊर्जा के कितने तरह के विकल्प हो सकते हैं, जिसमें सेल्स एंड सर्विस वो भी एक मामला है, उनका कैपेसिटी बिल्डिंग करके वो इंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, और छोटे छोटे जो सौर ऊर्जा चलित उपकरण हैं उसको स्थापित करके वो रोज़गार कर सकते हैं अपने गांव लेवल पर ही। तो इसी दौरान में प्रोजेक्ट के सहयोग से हम लोगों ने काम शुरू किया, और जिस तरह से अनुपमा है, आश्रिता है, इनका एक छोटा उदाहरण है। इसके साथ साथ में हम लोग और भी इंटरप्रेन्योर को जोड़े हैं इस लाइन में। बात करेंगे, थोड़ा सा आश्रिता से बात करते हैं। आप कैसे आई इस फील्ड में? जी, इस फील्ड में जी, एक तो पहले हम लोग का ये ग्राम सभा होता है, उसमें ये बात हम लोग का चर्चा हुआ कि जो महिला इच्छुक है कुछ करने के लिए, तो वो महिला वहाँ तो पहले हम लोग को ये सेलेक्ट किया गया, और जो महिला हम लोग को सेलेक्ट किया गया, फिर सेलेक्ट हुए, उसके बाद हम लोग को ये लीड्स संस्था, लीड्स संस्था के द्वारा हम लोग को ये संस्था मिला, और असेंबल करने के लिए भी हम लोग को यूनिट मिला है। तो उसमें 2-3 चीज़ें, एक तो महिला समूह में मतलब कि होता है स्व सहायता समूह जो पहले से आप लोगों ने बना रखा है, जिसका बैंक से लिंकेज होता है। दूसरा ये हुआ कि इसी काम के लिए आप लोगों को चुना गया और यही काम आप लोग करना है, वो महिला समूह है। और ये इस महिला समूह में क्या क्या करती हैं आप लोग, क्या असेंबल करती हैं, क्या चीज़ बनाती हैं, और क्या ट्रेनिंग कहाँ मिली आपको? जी, अभी तो हम लोग को रेस के द्वारा हम लोग को ये मिला है, तो हम लोग को ये खर्शीदाग नामकुम में जो हम लोग का असेंबल सेंटर है ना, वहीं पे हम लोग को मिला है। तो वहाँ पर क्या क्या बनाती हैं आप? क्या LED बल्ब बनाते हैं, और ये 9 वाट का और 12 वाट का और 20 वाट का और 15 वाट का बनाते हैं। तो मार्केट से कंपटीशन है आपका? जी। आप जो बना रही हैं मार्केट में भी वो चीज़ें हैं जी। तो मार्केट से और आपके रेट में क्या फ़र्क है? ड्यूरेबिलिटी कितनी है, कितना उसका जीवन ज़्यादा है? जी, मार्केट में तो अभी हम लोग का मार्केट का जो प्राइस है वो तो ज़्यादा है, लेकिन उसके बजाय हम लोग का जो मार्केट का जो प्राइस है ना सर, वो तो कम है, क्योंकि हम लोग का तो अभी स्टार्टिंग हुआ है, इसलिए हम लोग मार्केट के बजाय कम ही रेट रखे, तब हम लोग का अभी स्टार्टिंग भी है ये कंपनी। नहीं तो आप जो बनाइएगा घाटे में कैसे बेचिएगा उसको? बेचने के लिए तो आपको चाहिए कि आपको फ़ायदा हो, आपके रोजगार चले और आगे बढ़ते रहिए, तो कम दाम में कैसे बेचिएगा उसको? सर, उतना भी कम दाम में हम लोग नहीं बेचेंगे, जैसे मार्केट में है उससे थोड़ा कम करके हम लोग। कितने दिन से प्रोडक्शन कर रही हैं? ये हम लोग का हो गया 4 महीना। 4 महीना के प्रोडक्शन में कितने समूह में कितनी महिलाएं जुड़ी हुई हैं? समूह में अभी हम लोग का 14 महिला है। 14 महिला जो है, 14 महीने के हर महीने कितनी कमाई हो जाती है करीब? हर महिला को कितना देती हैं महीने में लगभग? एक महिला को हम लोग अभी दे देते हैं 6,000 के आसपास हो जाता है जी। अब जो सबसे बड़ा सवाल है कि ये महिलाएं जो 14 जुड़ी हुई हैं, जिनको आज 6,000 मिल रहा है, कल उसको कुछ मिलता था कि नहीं मिलता था? कोई कमाई का साधन था कि नहीं साधन था?
सर कमाई का साधन तो नहीं था, क्योंकि वो गांव में तो ऐसे ये तो 6,000 नेट उसका वो कमाई बढ़ा, आगे भी बढ़ सकता है प्रोडक्शन के हिसाब से, जी। माल के खपत के हिसाब से। जी। तो क्या फ्यूचर में क्या आप लोग प्लान कर रही हैं, आगे कितना दूर जाने का प्लानिंग कर रही हैं? फ्यूचर में हम लोग का यही प्लान है सर, जो अभी हम लोग हर महीना जैसे हर महिला को अभी 6,000 देते हैं ना, तो 6,000 नहीं दे करके उससे अच्छा भी हम लोग कर सकते हैं। ज़्यादा कर सकते जी। हैं, आगे प्लान पर बात करेंगे। जी। बहन जी, आगे क्या प्लानिंग है आप, जो संस्थाएं हैं आपकी, उसको कैसे मॉनिटर करते हैं आप लोग, कैसे चलाते हैं? जो भी हमारा कि आप जो भी प्रोडक्शन सेंटर चला रहे हैं, तो यह आप ख्याल में रखते होंगे या जहाँ से कि आपको मदद मिल रही है कि वो वायबल हो, उन लोगों को सम्मानजनक रोजगार के साथ जुड़े और इतना मिले कि उनकी रोजी रोटी बेहतर ढंग से चल जाए। बिल्कुल एक्सपेंशन भी चाहिए, जैसे जैसे आदमी के पास होता जाता है वैसे वैसे एक्सपेंड करता है, बाजार चाहिए, कई चीज़ें हैं, थोड़ा बताइए उसके बारे में। इस तरह का प्रोडक्शन यूनिट हम लोग 4 ज़िले में स्थापित किए हैं, जिसमें रांची का नामकुम में है, फिर खूंटी में है, सिमडेगा में और गुमला में। और एक हम लोग का सिस्टम बना हुआ है, ऐप डेवलप किए हैं कि एक सेंटर में प्रतिदिन कितना का उत्पादन है और उस लोकेलिटी में कितना डिमांड जनरेट हो रहा है। वो आसपास के जो लोकल हाट हैं, फिर हम लोगों ने अन्य स्वयं सहायता समूह को भी जोड़ा है और प्रोड्यूसर ग्रुप को भी जोड़ा है, और जितने हमारे सर्विस सेंटर जो विलेज लेवल पे हैं सारे लोग उसमें जुड़े हुए हैं और वो डिमांड जनरेट करते हैं और डिमांड देते हैं, और उसके आधार पर हम लोग का रेगुलर मॉनिटरिंग होता है और डिमांड के अनुसार फिर जो दीदी लोग लगी हुई हैं इसमें उनको जोड़ा जाता है और फिर दिया जाता है ऑर्डर कि इतना डिमांड इस जगह से आया है। इसके साथ साथ में हम लोग जो लोकल लेवल पर जितने दुकान हैं, छोटे छोटे रिटेलर हैं, उनसे भी संपर्क करते हैं, और चूँकि हम लोग ट्रायल कर चुके हैं कि इसका ड्यूरेबिलिटी है, उसका लाइफ, ये सारी चीज़ें, तो कंपेयर हम लोग 1 साल का हम लोग भी वारंटी देते हैं सारे प्रोडक्ट्स पर। तो उस हिसाब से चूँकि स्थानीय लोग जुड़ रहे हैं और जो दुकानें हैं वो भी स्थानीय हैं, तो उनका भी काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है कि हमारे लोगों का जो उत्पाद है उसको बढ़ावा मिले, और उसके लिए ऐप के माध्यम से एंट्री होता है, फिर हम लोग जान पाते हैं कि हमारा प्रतिदिन का उत्पादन कितना है और बिक्री कितना है। अनुपमा, क्या क्या बनाती हैं आप, और आपके साथ कितने महिलाएं जुड़ी हुई हैं? सर, हम झारखंड का जितना भी ट्राइबल कॉस्ट्यूम है, कुर्ता बंडी लेके बच्चे लोग का साड़ी, ट्राइबल का जो भी आर्ट फॉर्म है, जैसे सोहराई हुआ और टेराकोटा ज्वेलरी, ऐसे सब हम ट्रेनिंग भी देते हैं लड़कियों लोग को, और सिखाने के बाद उन लोग को काम से जोड़ते हैं। फिर ये लोग बनाते हैं हम लोग जो प्रोडक्ट, उसको गांव में या फिर हम लोग के अगल बगल जो भी मेले लगते हैं उसमें एग्जीबिशन लगा के हम लोग अपने जो प्रोडक्ट जो तैयार करते हैं उसको बेचने का काम करते हैं। एक तो है कि ट्रेनिंग पार्ट, जो सबसे बड़ा पार्ट है कि आप एक जगह से ट्रेनिंग लेकर के आई जी, तो आप मास्टर ट्रेनर हो गई कि दूसरे को आप ट्रेन कर सकती हैं, तो वो आप ट्रेन कर रही हैं जी। तो उस ट्रेनिंग में कितने जुड़े हुए हैं और ट्रेनिंग के बाद कितने लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं? मैंने कितने दिन की ट्रेनिंग होती है आपकी? ट्रेनिंग होती है 6 मंथ की ट्रेनिंग देते हैं। तो ये 6 महीने की ट्रेनिंग के लिए आपको खर्च कहाँ से आता है? सर, अभी तो खर्च कहीं वो स्टूडेंट से हम कुछ बहुत फीस पे करवाते हैं, फिर वो लोग फीस पे करती है, उसी से हम लोग जो मटेरियल है वो सब खरीदते हैं, और उसके बाद उसको बना के फिर मार्केट में जो जिसको सक्षम, जिनको लगता है कि हम स्वरोजगार करेंगे, खुद से हम लोग करेंगे, तो वो खुद का अपना खोल सकते हैं, पर किन्हीं को लगता है कि हम ग्रुप के माध्यम से ही जुड़ के हम लोग साथ में काम करेंगे, तो वो ग्रुप में जुड़ती है और साथ में हम लोग बनाते हैं जो भी झारखंड के पोशाक है, क्योंकि झारखंड के आप तो पोशाक पहन के आई नहीं जो बनाती हैं, आपको भी तो पहन के आना चाहिए ताकि लोगों को लगता है कि आप ये पोशाक बनाती हैं। चलिए, कोई बात नहीं। तो वो जो पोशाक ट्रेनिंग का एक पार्ट हुआ, दूसरा कि ट्रेनिंग के बाद अब तक कितने लोगों को कितनी लड़कियों को ट्रेनिंग दे चुकी हैं आप? सिर्फ लड़कियां जुड़ी हुई, लड़के भी जुड़े हुए हैं? नहीं, सिर्फ लड़कियां। पहले स्किल में थे तो हम 600 लड़की लोगों को ट्रेनिंग दे चुके थे स्किल फील्ड में। GSTMM में हम एज ए ट्रेनर वहाँ जॉब करते थे खूंटी में। उसके बाद जब अपना हम ट्रेनिंग सेंटर खोले तो यहाँ 30 से 40 लड़कियाँ को ट्रेनिंग दे चुके हैं, और प्लस दूसरा एक NGO है, वहाँ भी ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है, तो वहाँ भी ट्रेनिंग देते हैं। तो ये जो ट्रेनिंग के बाद लड़कियाँ क्या कर रही हैं, इसमें से कितने लड़कियों को 600 जो पहले ट्रेनिंग दी, तो 600 में से कितनी लड़कियाँ अपना रोजगार कर रही हैं और अपने आय का साधन जमा कर रही हैं? जब अंदाज एक बताइए। जी, जब स्किल फील्ड में थे तो जॉब के लिए वो लोग बाहर, जैसे कि
पलायन कर जाती थी। तो वो झारखंड में एक जो सबसे बड़ी समस्या है वो है पलायन करने जी। की, बहुत बड़ी समस्या है, इसलिए कि सम्मानजनक रोजगार यहाँ नहीं है। जी तो उसमें आपकी क्या भूमिका बनी, कैसे भूमिका बनी, बताइए। सर, मेरा ये अपना सेंटर जो स्थापित करने का वो मेन कारण यही था कि जब हम स्किल फील्ड में थे तो वो लोग सब बाहर के लिए प्लेसमेंट भेजा जाता था जॉब के लिए। तो यही चीज़ हमको बहुत लगता था कि बाहर जाना, फिर बाहर से कॉल आता था कि मैम हम लोग को यहाँ अच्छा व्यवहार नहीं मिल रहा, जो सैलरी चाहिए वो नहीं मिल रहा। तो वही चीज़ हम यहाँ सोचे कि जब हम लोग यहाँ झारखंड में भी अपना ड्रेस, जो कल्चरल ड्रेस है वो सब बुनकर लोग बनाते हैं, बट उसको एक आकार वो एक नहीं दे हो जाता है, वो बुनकर लोग निकाल के दे देता है, तो उसको हम लोग एक रूप देते हैं जो पहन सके। तो वो चीज़ एक खाली हमको प्लेस मिला कि ये बुनकर कपड़ा बनाते हैं जी, उस कपड़े को लेकर के आप डिजाइन करके ड्रेस बनाते हैं जी, ठीक है। तो हम वही सोचे कि ये एक जगह है जहाँ हम अपना काम भी कर सकते हैं, प्लस हम लोग का जो कल्चर है वो भी आगे अच्छा विस्तृत होगा और लोग दूसरे स्टेट के लोग ही भी जानेंगे कि हम लोग के झारखंड का कल्चर के ड्रेस किस तरह से है। एक सवाल और, कैसे आप पहले क्या करती थी, कितनी पढ़ाई लिखाई है आपकी? सर, ग्रेजुएशन किए हैं, फिर 2 साल का फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किए थे। तो ग्रेजुएशन और फैशन डिजाइनिंग करने के तुरंत बाद आपने क्या किया? जी, तुरंत बाद ही मैंने, मतलब जब मैं स्किल से जुड़ गई, स्किल सेंटर से मैं जुड़ गई। अच्छा। उसके बाद 2 साल तक वहाँ पढ़ाई। हाँ। उसके बाद जो कोरोना का लॉकडाउन पीरियड आया उस तो समय आपको नहीं लगा कि हमको भाग के दिल्ली जाना चाहिए, नौकरी करना चाहिए, बॉम्बे जाना चाहिए, नौकरी करना चाहिए? नहीं सर, नहीं लगा। कभी गई दिल्ली बॉम्बे घूमने के लिए? नहीं सर, फैमिली दोस्तों ने से कहा, जो दोस्त गए थे वहाँ पर, कि चलो तुम भी दिल्ली बॉम्बे घूम कर जाओ? हाँ, दोस्तों से बहुत फोन आया कि बोले कि इधर अच्छा है, कि आप इधर आओ, इधर अच्छा जॉब, सैलरी पैकेज अच्छा मिलता है। तो मैं सोची कि उतना दूर मैं, मतलब फैमिली से भी एक होता है कि लगाओ, हाँ, बंदिश की लड़की है, तुम जाओगी तो फिर कहीं कुछ हो जाएगा, तुम खो जाओगी, ऐसा उन लोग का सोच है मेरे फैमिली का। तो इसी के लिए हमको कभी जाने नहीं मिला, तो इसी के लिए मैं इसी जगह को अपना कार्य क्षेत्र बनाई। महेंद्र जी, भविष्य में आप लोगों की क्या प्लानिंग क्या है? इस अक्षय ऊर्जा से कितने दिन आप लोग चला पाएंगे और कितने लोगों को रोजगार दे पाएंगे? अभी तक आपने आकलन किया है कि कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे पाए और उससे लगभग कितनी आमदनी हुई? अभी तक हम लोगों ने 4 सेंटर जो आप बता रहे हैं 4 डिस्ट्रिक्ट में, उसके बारे में थोड़ा बताइए। 1560 लोगों को ट्रेन किया और जिसमें 350 एंटरप्रेन्योर खड़ा किए, वो अभी फील्ड में रोजगार कर रहे हैं। और बाकी जो ट्रेनिज हैं वो भी अपना विलेज लेवल पे सेल्स और सर्विस दे रहे हैं। तो ये जो 300 लोगों जो डायरेक्ट रूप से जुड़े हैं अपना सेंटर स्थापित करके, वो भी गांव के जो दीदी लोग हैं या बेरोजगार युवक हैं उनको भी शामिल करके, जैसे उदाहरण के लिए हम लोग कई जगह पर राइस हलर भी लगवाया है, कई जगह पर मशरूम का कल्टीवेशन हो रहा है। राइस हलर तो डीजल पंप से चलता है या बिजली से चलता है? नहीं, ये जो हम लोग चूँकि क्लीन एनर्जी का या फिर रेन्यूएबल एनर्जी का जो विकल्प के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, उन विकल्प के रूप में हम लोगों ने छोटा छोटा जो एक दोहन है, अक्षय ऊर्जा का दोहन करते हैं आप, सूरज से जो आप खींचते हैं तो उसके लिए बैटरी में जमा करते हैं और उस बैटरी से फिर मशीन चलाते हैं, बल्ब जलाते हैं, वो करते हैं। हाँ। तो आपका जो हॉलर है या चक्की है या पंप है, क्या क्या है आपके पास, क्या दे रहे हैं किसानों को, क्या दे रहे हैं एंटरप्रेन्योर को, क्या दे रहे हैं? तो ये बैटरी से ही चलता है या डायरेक्ट जिस समय सनलाइट है उस सनलाइट से आप चलवाते हैं और सनलाइट के बाद नहीं चलता है? इसमें दोनों तरह का है। जैसे सिंचाई का पंप है वो सीधे तौर पर जब दिन में सोलर का एनर्जी मिलता है तो उससे चलता है, जिसमें डायरेक्ट सनलाइट होता है। फिर उसका बैकअप के लिए हम लोगों ने बैटरी की पंप भी आप बांटते हैं? पंप बांटते नहीं हैं। हम लोग वो जरेडा के साथ में मिलके लगभग उनका जो टारगेट था पिछले साल का 10,000 का था, 10,000 में से 2,500 किसानों को हम लोगों ने ट्रेन किया और वो जहाँ जहाँ भी लगाए हैं अपना क्षेत्र में पंप, तो उसका देख रेख सही इस्तेमाल, उससे क्या फर्क पड़ा, उसके उत्पादन में क्या फर्क पड़ा? 2,500 पंप जो लगा, उत्पादन में भी फर्क पड़ा और इसका कॉस्ट कितना पे करना पड़ा उसको? कॉस्ट बहुत मिनिमम है। जैसे 2 HP का, एक तो बिजली की खपत बच गई उसकी जी, जो बिजली पहले जला के मोटर चला रहा था, पता नहीं फ्री मिलता था कि नहीं मिलता था, कि हमको नहीं पता है, उसको बिल देना पड़ता। बिजली और डीजल खर्चा बच गया, ये पूरी तरह से फ्री में हो जा रहा है किसान का। और लगवाने के समय बहुत कम अमाउंट उनको पे करना पड़ा, मिनिमल मतलब 3% या 4% ही।
जैसे 2 HP का है तो उसको मात्र 5,000 रुपया ही देना पड़ा, पूरा लग गया। तो अब है हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनका जो लगा हुआ इंस्टॉल किया हुआ यूनिट है, पावर सेटअप है, तो उससे फिर और दूसरा क्या क्या यूनिट चल सकता है जिससे वो रोजगार अतिरिक्त करे। नहीं, जैसे सिंचाई कि के मोटर अलावा। दिन में अगर चल रहा है सिर्फ सोलर से और उसके पास बैटरी हो तो रात में बहुत सारा काम कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो उसी तरह का हम लोग डेवलप करवा रहे हैं। हाँ। जैसे होम लाइटिंग के साथ साथ छोटा छोटा मसाला पीसने का यूनिट हो गया, और इस तरह का सिलाई मशीन हो गया, और उसके बाद आपका गांव एरिया में भी अभी डिजिटल सेवा केंद्र है, हाँ। जिसको प्रज्ञा केंद्र बोलते हैं, उसको स्थापित करवा रहे हैं, वो भी सोलर से ही चलता है। और उसके बाद फिर मशरूम का कल्टीवेशन आता है, तो मशरूम कल्टीवेशन में सिंचाई की ज़रूरत होती है, स्प्रे सिंचाई की, तो उसमें स्प्रिंकलर लगा दे रहे हैं, वो भी बैटरी बैकअप से चलता है। तो उसमें हो क्या रहा है कि लाइन रहे या ना रहे, वो जो इंटरप्राइज है वो नियमित रूप से चलते रहता है। और हम लोग का इन फ्यूचर भविष्य में यही सोच है कि जितने भी अन्य संस्थाएँ हैं जो इस क्षेत्र में काम कर रही हैं, जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट मैकेनिज्म है, गवर्नमेंट की स्कीम है, उनको कन्वर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करवाएं। और चूँकि इस लाइन में हम लोग उतर ही चुके हैं और भी लोग हैं, तो हम लोग सब एक साथ मिल के करें काम, तो डायरेक्ट जो बेनिफिट देने का है कम्युनिटी को तो देंगे ही, और साथ साथ में चूँकि केंद्र सरकार भी एक बड़ा मुहिम इस पर चला रही है, तो उसका भी लाभ हम लोग दिला पाएँ थ्रू जरेडा। ये आश्रिता, जी आप जो कर रही हैं जी। उससे प्रभावित होके कुछ और लोग कर रहे हैं क्या आपके इलाके में, और आपसे का इम्पैक्ट पड़ रहा है क्या आपके करने का? दो चीज़ें हैं, झारखंड के संदर्भ में देखें तो चमकती हुई दिल्ली है, जी चमकता हुआ मुंबई है, मुंबई से लौट करके ढेर सारा पैसा लेके आने का सपना है ना? जी और दूसरे की नहीं, हम अपने यहाँ रहेंगे और अपने यहाँ रह करके अपना रोजी रोटी खुद यहाँ कमा लेंगे। आपके काम करने का क्या इम्पैक्ट दिख रहा है आपके आसपास के लोगों पर, आपके आसपास के गांव में? सर, हमारे जो हम अभी जो काम कर रहे हैं ना, तो वो काम करते हुए जो महिला हमें देख रही है कि ये लोग तो कहीं और जा कर के काम नहीं कर रही, ये लोग गांव पे ही रह कर के काम कर रही है। क्योंकि पहले सब कोई गांव से बाहर जा कर के काम करते थे, 8 से 10 किलोमीटर बाहर जाते थे, उसके बाद काम करते थे। लेकिन अब ये हो रहा है कि हम लोग यहीं पे गांव पे ही रह कर के ही अपना असेंबल सेंटर में ही काम करते हैं। तो सारी महिला को ये भी लगता है कि हम लोग ये कहीं और जा कर के काम क्यों करें, आप लोग के साथ में ही काम करना चाह रहे हैं। तो हम लोग बोले ठीक है, आपको भी हम काम देंगे। आपके पास पूंजी कितनी है, कितनी पूंजी है जिससे कि आप काम कर रही हैं, और कितना डिमांड है जो आप फुलफिल नहीं कर पा रही हैं, या आपके पास उतना प्रोडक्शन नहीं है, नहीं कर पा रही हैं, थोड़ी और मदद मिलती तो करती हैं आप? जी, अभी तो पूंजी हम लोग के पास उतना नहीं है जितना हम लोग के पास अभी लगाने के लिए रहना चाहिए। तो उसके लिए तो हम लोग खुद से मतलब खुद कितनी का पूंजी आपको चाहिए और कितनी पूंजी चाहिए ताकि जो आसपास में डिमांड है वहाँ पूर्ति हो सके? सर, अगर हम लोग के पास अगर 30 से 40 हज़ार रहते ना, तो ज़्यादा बेटर अच्छा रहता कि और कोई महिला भी करना चाहती ना। तो बैंक से अप्रोच की आप लोगों ने कभी कि बैंक से? सर, बैंक से अप्रोच नहीं किए, क्योंकि हम लोग का जो समूह है ना, उसी से ही हम लोग किए हैं। अच्छा, तो हम लोग का समूह से ही मिल जाता है पैसा कि हम नहीं, लोग मान को- लीजिए कि आपके इलाके में बहुत सारे दुकान, जो छोटे मोटे दुकान हैं, बहुत सारे ढाबे हैं, होटल हैं, तो देखिएगा कि वो बिजली से बल्ब जलाते हैं रात में, थोड़ा जगमग होने के लिए लोग रुके वहाँ पर, तो आपके यहाँ से खरीद के ले जाए, इसलिए कि बिजली का कॉस्ट कम हो जाएगा, बिजली में भी लगता है तो कॉस्ट कम हो जाएगा, जी है ना? जी। उसका कॉस्ट कम हो जाएगा। इस तरह का मार्केट तलाशना, जी ये जो इंटरप्रेन्योरशिप है, एक साथ कई काम ये मोर्चे पर काम करना पड़ता है। एक तो काम करना पड़ता है कि आप जो माल बना रही हैं उस माल की विश्वसनीयता लोगों के दिमाग में हो, उसकी एक ब्रांडिंग हो, जी उस पर लोग जाने कि हाँ भाई ये ब्रांड जो है ये भरोसे करने लायक है। तीसरे की एक गुंजाइश अभी जो बन रही है, कुछ लोगों ने यह प्रयोग किया था, महेंद्र जी ज़्यादा बताएंगे बेहतर इसमें, कि जो LED ख़राब हो जाते हैं, जी वो अगर आप जमा करके उसको ठीक से फिर रीअसेंबल कर दीजिए जी, उसको, करते तो उसका लाइफ लगभग वही हो जाता है जो नए का लाइफ होता है। मार्केट से कम रेट में आप उसको सेल कर सकती है। वो इकट्ठा करने वाले एक आदमी हो कि जो इस तरह के बल्ब जो है खरीद करके लाए,
जमा करके लाए, वो आपको दे और आप उसको असेंबल करें, है ना, उसको साफ कर दे ताकि वो फिर से चमकने लगे। तो ये सब कभी सोचा है आप लोगों ने? सर सोचे तो नहीं है, लेकिन हम लोग अभी जैसे कोई भी अभी हम लोग को खराब वाला बल्ब देते हैं ना LED, तो वो हम लोग खुद से रिपेयरिंग कर लेते हैं और रिपेयरिंग करके उसको रिप्लेस भी कर देते हैं। उसमें सोलर एनर्जी का क्या इस्तेमाल है? जो आप काम करती हैं उसमें सोलर एनर्जी का क्या इस्तेमाल करती हैं आप? सर उसमें सोलर एनर्जी का, सोलर एनर्जी जो सूरज की ऊर्जा से आप काम कर रही हैं, जैसे ये जी। काम करने की मशीन हाँ। चलाती हैं, अपने का मशीन चलता था, आप वहाँ कौन सा काम करती हैं उससे? सर जैसे अभी हम लोग का बिजली कट जाती है ना, हाँ। तो जैसे सोलर एनर्जी रहता है तो धूप से हम लोग को वो चार्ज हो जाता है, तो जैसे बिजली चली जाती है तो उसके बाद हम लोग उससे काम कर लेते हैं। नहीं, मैं जो एग्जीबिशन में गया था, उस एग्जीबिशन में देखा कि लोग फैन चला रहे हैं, सोलर फैन भी आ गया जी है ना, खर्चा कम लगता है, कम ऊर्जा में ज़्यादा चलता है, बिजली से भी चलता है, सोलर से भी चलता है, और भी कई तरह की चीज़ें हमने देखी वहाँ पर। तो उन सब चीज़ों के पार्ट्स ला करके भी असेंबल करें तो उसके लिए आपको हैंड्स चाहिए जी हाँ। ज़्यादा से ज़्यादा। तो उसके बारे में कभी प्लान किया? स्पेस चाहिए। जी हाँ। अभी तो आप एक छोटे से स्पेस में कर रही हैं, जो लोग हैं उनको 6,000 रुपया मिल रहा है, उसमें खुश हैं। जी यह एक बहुत अच्छी बात है कि कम में संतोष करना, इससे अच्छी बात कुछ नहीं है। दुनिया में शांति तभी रहेगी जब कम से कम में संतोष करेगा आदमी। जब हाय हाय मचा रहेगा कि और चाहिए तो कभी शांति नहीं रहने वाली है। तो इस पर कभी आप प्लान करती हैं, सोचती हैं क्या? सर सोचे हैं, पर अभी तो हम लोग का क्या बोले, महिला लोग का भी कमी है ना, तो इसके लिए अगर हम लोग सोचे हैं तो उसके लिए तो फिर अभी ज़्यादा मनरेगा में जनसंख्या- कितनी महिलाएं जा रही हैं आपके गांव की मनरेगा में, और उनको अगर मिले यहाँ पर काम तो आपका काम तो गारंटेड काम है। जी आपको बेहतर काम भी मिलेगा, छाँव में बैठ करके अपना काम करना है, जी। नहीं तो ज़्यादा काम आपके यहाँ मिलेगा। तो कितनी महिलाएं जा रही हैं जिनको इंगेज किया जा सकता है? सर अभी तो हम लोग का जो अभी हम लोग के पास में है महिला, 10 महिला आती है हाँ और 2 पुरुष आते हैं। हाँ हाँ। तो उन लोगों को ये हर महीने आप वेतन दे देती हैं? जी। ये नहीं ना होता 4 महीना 5 महीने तक मनरेगा की तरह रोक करके रखी हुई है मनरेगा जैसे, ठीक है 5 महीने के बाद आप दौड़ते रहिए तब पैसा देंगे, ये सब नहीं सर ना होता वैसा है। नहीं होता है। और वो तो गांव का लोग सर भी फोड़ देगा नहीं। मैं जी, क्या योजना क्या है आपकी? इस तरह के काम को लेकर के इन लोगों के पास छोड़ देना है या इस काम को आगे बढ़ाते रहना है, बैंक से लिंक करना है जो बेचने में? जैसे उस दिन हमने देखा था कि आपका चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोगों ने प्रॉमिस किया कि आप प्रोडक्ट बनाइए, बेचने की जवाबदेही हमारी, क्वालिटी हम देखेंगे, क्वालिटी चेक कराएंगे, उसके बेचने की जवाबदेही। क्या प्लानिंग है आपकी? और जेरेडा इसमें क्या मदद कर सकेगा आपकी? इसीलिए पिछले 7 जून को हम लोगों ने एक एग्जीबिशन करवाया था, समिट भी करवाया, जिसमें कई स्टेक होल्डर जो खास करके रांची शहर में स्थापित किए हैं अपना दुकान या ट्रेड स्थापित किए हैं, वो चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के साथी रहें, जेरेडा के भी साथी रहें, ताकि उनको ये बता सके कि हम लोगों ने जो अभी डेवलप किया है और युवाओं को खास करके जोड़ा है, इसको कैसे आपके द्वारा मदद मिले। तो उस हिसाब से कई जो संस्थाएं हैं आ रही हैं, मदद कर रही हैं, उनके प्रोजेक्ट का कुछ पार्ट होता है वो हमारे सपोर्ट से गांव तक पहुंचाया जाता है। जैसे पोर्टर्स व्हील्स का है, फिर वैक्सीनेशन सेंटर है, और आपका प्रज्ञा वैक्सीनेशन किट जो आपने बनाया है जिसमें वैक्सीन रखा जाएगा, जी जी, उसमें टेम्परेचर मेंटेन करने का क्या पोजीशन है? उसमें टेम्परेचर मेंटेन करने का एक पोर्टेबल 2 तरह आपने का उसको क्वालिटी किट चेक है। कराया है? जी जी, 2 तरह का किट है। एक तो स्टेबल एक जगह पर फिक्स रहता है, हाँ। और सोलर पावर से और बैटरी बैकअप से जुड़ा हुआ रहता है। अच्छा। और एक पोर्टेबल रहता है पिट्ठू में, जो हाँ। पिट्ठ में जो युवक है, हाँ। जो जिसको पारा प्रोफेशनल बोलते हैं, और पिट्ठू में लेके वो टेम्परेचर मेंटेन रहता है उस वैक्सीन का, और वो फिर गांव पूरा दिन तक वो वैक्सीन कर सकता है, लगभग 6 से 7 घंटे। यहाँ जो वैक्सीन सेंटर्स है उन लोगों ने उसकी क्वालिटी टेस्ट की कि हाँ हमारा ये काम लायक है और इसको हम लेकर के खरीद जैसे विलेज लेवल पर वैक्सीन के लिए जब निकलता है युवक, तो उनका एक निर्धारित टाइम होता है कि हमको 2 कैंप अटेंड करना है। हाँ। और 2 कैंप में तो वो तो सप्लाई करती है, गवर्नमेंट सप्लाई करती है, वो जो वैक्सीन किट है वो तो गवर्नमेंट देती नहीं, है? गवर्नमेंट अभी नहीं दे रहे, हम लोग इसको इंट्रोड्यूस किए हैं। अच्छा। हम लोग सेल्को फाउंडेशन एक है, वो सपोर्ट कर रही है हम लोग को, हाँ। और इस तरह का नया इनोवेशन। कितना किट दिए हैं आप इस तरह का? लगभग अभी 2 किट से स्टार्ट है, हाँ। और फिर हम लोग 6। रिजल्ट क्या है उसका? बढ़िया है रिजल्ट। वो पूरा दिन भर कैंप करता है, और लगभग 4 से 6 घंटे तक उसका बैकअप रहता है। मेडिसिन माने वैक्सीन वही अवस्था में रहती है, और इस तरह से लगभग 500 पशु को वो वैक्सीन कर सकता है। अच्छा। एक बार निकला तो। हाँ हाँ। तो इस हिसाब से पर वैक्सीन 5 रुपीज़ करके वैक्सीनेशन
सर्विस कॉस्ट लेता है, जो वैक्सीन का चार्ज होता है वो लेता है। हाँ। तो इस हिसाब से 1000-1500 रुपया वो प्रतिदिन कमा लेता है अच्छा। एक पिट्ठू से। हाँ हाँ। तो अब अभी हम लोगों ने 2 अभी ग्राउंड पे रनिंग कर रहा है और अभी 6 का ऑर्डर दिए हैं। हाँ। और इसका हम लोग देख रहे हैं कि रिजल्ट बढ़िया होता है, लोग ज़्यादा इसको बेहतर समझते हैं, तो उसको और ऑर्डर हम लोग करेंगे। नहीं, इसमें तो पायरावेट होना पड़ेगा, जो वैक्सीन देने वाला लड़का है हाँ। उसको तो पायरावेट की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। हाँ, पायरावेट तो होगा उस तो और पायरावेट भी की- काम कर सकता है, और भी आमदनी बढ़ सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। है ना। और तो ये पैरावेट की ट्रेनिंग भी हम लोग मुहैया करवाते हैं। चूँकि हम लोग का और एक है इंटीग्रेटेड लाइव स्टॉक डेवलपमेंट सेंटर, हाँ। जो हर पंचायत में एक सेंटर बना हुआ रहता है। वहाँ पर वैक्सीन के अलावा और भी दवाएं उपलब्ध रहती हैं पशु के लिए। तो हम लोग चाह रहे हैं कि इन फ्यूचर उस सारे जो सेंटर हैं उसमें ये सिस्टम लगे और सारे ट्रेंड पैरावेट इसका इस्तेमाल करें, ताकि गांव में जो कभी बीमारी फैलती है तो बहुत काफ़ी लॉस हो जाता है लोगों का, पूरा परिवार का जितना भी तो पता भी नहीं चलता, खुरहा जैसे हो हाँ, गया तो हाँ, खुरहा पता हो भी जाने नहीं पर चलता। पता भी नहीं चलता, तो खुरहा मार डालता है। तो तो वैक्सीन अगर पहले से दे के रह गए तो जी, खुरहा जी। नहीं, खुरहा अगर एक को हुआ तो पूरे गांव में फैलेगा। पूरा गांव में फैलता है। मुर्गी का उसी तरह से एक का हुआ तो पूरा गांव फैल जाता है। तो इस तरह से डायरेक्ट जो इंटरप्रेन्योर है, जो प्राइवेट है, उसका तो एम्प्लॉयमेंट मिल ही रहा है और साथ साथ में गांव वाला का भी क्षति होने से बच जा रहा है। तो इस तरह का छोटा छोटा, फिर राइस सेलर है जो पूरा सोलर से चलता है बैकअप के साथ में, मसाला कुटाई का मशीन है, और मशरूम ड्रायर भी है जो पूरा सोलर बेस्ड ड्रायर है। मशरूम के अलावा जैसे कि यहाँ बड़े पैमाने पर इमली होती है, जी, इमली को ड्राई करके उसको निकालना एक बड़ा मुश्किल काम होता है, तो वो एक काम है। दूसरा कि यहाँ बड़े पैमाने पर मैंगो होता है, बड़े पैमाने जो सड़क पर बिछ जाता है ओले की तरह से, तो उसका अमोट बना सकते हैं। जी। इस तरह का अगर ड्रायर आप बनाएं तो हाँ। उसमें अमोट बना, रामकृष्ण मिशन में मैंने देखा था कि इस तरह कई ड्रायर बनाया हो उन लोगों ने, जिस पर वो ड्राई कर लेते हैं। कुछ और चीज़ें हैं जिनको ड्राई करना है, उसको रखने के लिए लंबे समय के लिए, अगर हफ्ता 10 दिन 15 दिन 1 महीने के लिए रखना चाहते हैं तो उसको ड्राई करके रख लिया अपना। इस तरह का ड्रायर भी बना रहे हैं क्या जी? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग इस पर इनिशिएट लिए हैं। हम लोग 2 जगह पर आपका अमसी को पाउडर करने का मशीन लगवाए थे, वो इलेक्ट्रिक से था। टोमेटो को ड्राई करके उसका पाउडर बनाने का। हाँ, टोमेटो को ड्राई, फिर आपका जैसे जैम जेली का जो यूनिट है वो भी ग्राइंडर, और फिर उसका ग्राइंडर का जो इस्तेमाल होता है पहले इलेक्ट्रिक से होता था। तो अभी हम लोगों ने सेल्को फाउंडेशन को विजिट करवाया है सारे यूनिट का, और वो पूरा मेजरमेंट लेके गया है कि कितना पावर का ग्राइंडर चाहिए और कितना पावर का ड्रायर। तो खैर सोलर बेस होता है, उसमें पावर का जरूरत नहीं होता है, डायरेक्ट सनलाइट से ही और जो टेक्नोलॉजी है उससे ड्राई हो जाता है। तो इस तरह का जो, जैसे हम लोग का इमली का जो यूनिट लगा हुआ है, पहले का लगा हुआ था 5 किलोवाट का उसको मोटर चाहिए, तो उसको हम लोग अभी रिविजिट करवा के उसको 1 किलोवाट का ये करा रहे हैं कि 1 किलोवाट का मशीन लगे, वही डीसीडिंग करने का काम करे। और जो पैकेजिंग होता है वो तो मैनुअल होता है, तो उसको भी हम लोग सोलराइज करके ऑटोमेटिक कराने का है। उसी तरह से अभी ऑयल सीड का पहले 5 किलोवाट 10 किलोवाट का HP का मशीन लगा हुआ रहता है, तो उसको हम लोग 1 किलोवाट तक का करवा रहे हैं। अच्छा, कि 1 किलोवाट में चले, ताकि सोलर से वो आराम से चल सके। तो घर घर में लोग लगा सकता है, अपना घर में भी लगा सरसों सकता है, खरीद के जैसे लाएगा, आटा वहाँ चक्की, हाँ। तेल निकाल लेगा। हाँ। जो कच्ची घानी का तेल हुआ हाँ। तो घर में ही निकाल लेगा वो। हाँ, घर में निकाल लेगा। और अभी कुसुम स्कीम के तहत में अभी सभी जगहों में जो लगा हुआ है, कम से कम दिन को तो आराम से उस मशीन 1 किलोवाट का चल सकता है। हाँ हाँ। तो ये भी हम लोग कॉस्ट क्या आता है उसमें? देखिए, एक जो अंदाज। बेनिफिशियरी का लगा हुआ है ऑलरेडी सिस्टम, तो उसका कॉस्ट एक कन्वर्टर का आएगा और दूसरा मशीन का। तो मशीन का वही 30 से 40 हज़ार रुपया का आता है, और कन्वर्टर का वही 15 से 20 हज़ार रुपया। उतना लगा लिया तो जो यूनिट लगा एक हुआ है। बड़ा सवाल है बैकअप और मेंटेनेंस। हाँ, इस तरह की कंपनियों के बारे में ये आम शिकायत है कि इस देश में, झारखंड में बड़े पैमाने पर इस तरह के काम हुए, लेकिन मेंटेन करने के लिए जो नंबर दे जाते हैं वो नंबर लगता नहीं, या कॉल सेंटर कहता है अच्छा ठीक है देखते हैं, ठीक है देखते हैं, और वो मोटर बेकार हो जाता है। तो आप लोग जो काम करा रहे हैं इन लड़कियों के साथ मिल करके, या और लोग जो साथ में काम कर रहे हैं 4 सेंटर पर, तो वो बैकअप और मेंटेनेंस ये हमको अभी का अभी चाहिए। जैसे आप देखे होंगे बहुत सारी इंटरनेशनल फेम की जो ब्रांड्स हैं, जो चीज़ें बेचती हैं,
वो ये कारण नहीं पूछने से, यहाँ कपड़ा खरीदिए लौटाने जाइए तो कारण पूछेगा, क्यों लौटा दें, दिखाइए इसमें क्या गड़बड़ी है, नहीं पसंद है आप भेज दीजिए, आपका पैसा या तो बैंक में चला जाएगा, दूसरा हम भेज देंगे। तो यह गारंटी ये जो लगा रहे हैं मशीन आप जहाँ तहाँ लोगों को दे रहे हैं कि उसका बैकअप की जरूरत पड़े बैकअप का तो बैकअप दें हम, जरूरत पड़ेगा इंपोर्ट का तो इंपोर्ट दें हम, जरूरत पड़े मेंटेन करने का तो मेंटेन करें रेगुलर। तो इसमें हम लोग शुरू में ही ध्यान रखें इस बात को, क्योंकि हम लोगों ने भी महसूस किया गांव में जब जाते थे तो इस तरह का इशू आता था। जो वहाँ पर टोल फ्री नंबर रहता था उसमें लगता नंबर नहीं, लग गया तो कोई रिस्पॉन्स नहीं करता, फिर आता नहीं या फिर बदल जाता नंबर। तो ऐसे स्थिति में हम लोगों के द्वारा जो इम्प्लीमेंट हो रहा है एक्टिविटी, उसमें हम लोग ब्रांड को भी ख्याल रख रहे हैं और जिसका सर्विस अच्छा हो उसका ख्याल रख रहे हैं। तो ज़्यादातर हम लोग का इक्विपमेंट होता है ल्यूमिनस का होता है, तो जिसके कारण, और जो हमारा वेंडर है, जो ट्रेडर है, वो भी माने जेन्युइन है और उसको हम लोगों ने परख लिया पहले ही। तो परखने के बाद में उसका रिजल्ट अच्छा आया, और चूंकि ब्रांडेड कंपनी भी है वो रिप्लेस तुरंत कर देती है या सर्विस दे देती है, तो इसका पूरा ख्याल हम लोग रखते हैं। अनुपमा, थोड़ा सा आप बताइए कि भविष्य में क्या योजना है आपकी, क्या करना चाहती हैं, इसलिए कि हमको तो आप माने असीमित स्कोप दिख रहा है इसमें। तो आपके पास जो क्षमता है, जो पढ़ाई लिखाई करके गई, इससे आपने खड़ा किया इतना बड़ा एंटरप्रेन्योरशिप, तो और कितने लोगों को जोड़ सकती हैं और क्या आगे बढ़ सकती हैं, इसमें हेल्प कितना चाहिए, क्या चाहिए, कहाँ से चाहिए? मैं झारखंड की जो अभी रोज़गार को लेके यहाँ बहुत बड़ा इशू है, बेरोज़गारी को लेके, तो मैं सबको एक रोज़गार के माध्यम से जोड़ना चाहती हूँ कि हर लड़कियाँ या फिर हर लड़के एक हुनर अपने अंदर लेके आएँ। जैसे सिलाई के माध्यम से हम लोग जो कपड़े बनाते हैं उसको बेच सकते हैं, बना सकते हैं और एक रोज़गार का साधन अपना सकते हैं, जिससे वो बेरोज़गार ना रह के एक उन लोग को एक कमाने का जरिया मिले। और साथ ही अगर कोई ट्रेनिंग मेरे यहाँ करती है तो दूसरी जगह भी अपना अगर स्टार्ट करना चाहती है हमारी तरह, तो ऐसे खुद से अपना वो बढ़ा के कर सकती है। तो इसके लिए मैंने हमारे जो सेंटर था उसको हम लोग आगे बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं। एक चीज़ ये पूछना चाहेंगे, जैसे कि बड़े ब्रांड्स जो फैशन डिजाइनर हैं, उनके यहाँ कपड़ा काटने से लेके सिलाई तक मशीन करता है, कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है सारा कुछ, और वो इसलिए कॉस्ट बहुत कम आता है जी। उसके साथ मुकाबला करना है आपको, झारखंडी जो परंपरागत ड्रेस है उसके साथ मुकाबला करना है, तो कैसे मुकाबला करिएगा? उसमें सोलर एनर्जी आपको कितनी मदद कर पाएगा? क्या कि सब तो एनर्जी से ही चलना है जी। हम यहाँ बैठे हुए तो एनर्जी में ही बैठे हुए, एनर्जी से ही सारी चीज़ें चल रही हैं जी। सर हम लोग ने कोशिश किया था, मैंने मतलब मुख्यमंत्री सृजन योजना के तहत जो लोन है वो अप्लाई करने का, और मैं खुद चाह रही थी कि और एक जैसे अभी सिलाई मशीन में ही सिर्फ सोलराइज किया हुआ है, तो और बाकी मशीनों को खरीद के उन लोग को भी सोलराइज करके जो काम है, जो काम करने का तरीका है उसको फास्ट किया जाए। जैसे हम लोग अभी 3 में प्रोडक्शन अगर कम मात्रा में कर रहे हैं तो उसका क्वांटिटी हम लोग उसके सहायता से बढ़ा सकते हैं। आपको झारक्राफ्ट से ये करना, मुकाबला करना है तो ये गवर्नमेंट की संस्था, उसके साथ मुकाबला करना है अपने फैशन वाली चीज़ को, ये एक सवाल है ना सर। गवर्नमेंट के जो भी प्रोजेक्ट है वो उनसे तो मुकाबला नहीं कर सकते हैं, बट उन लोग के कदम से कदम मिला के चल सकते हैं। अपना जो भी काम है उसको उनके साथ मिलके हम लोग काम चल सकते हैं। बहुत बढ़िया चीज़ है, बहुत बढ़िया चालाकी से आप राजनीति करके निकल गए वेरी गुड। आश्रिता, ये बताइए कि आप आगे क्या सोच रही हैं? हमारे पास समय खत्म हो रहा है, हम कंक्लूड करने वाले, आगे क्या सोच रही हैं? आगे यही सोच रहे कि सर अभी हम कर रहे हैं और मेरे पीछे भी जो महिला लोग आ रही है उसको भी आगे बढ़ाने। लोग सवाल पूछता है, महिलाएं सवाल पूछती हैं गाँव घर की आकर के, तुम कैसे कर ली, हम कैसे जुड़ेंगे, हमको क्या मौका दोगी, पूछती हैं सवाल? जी पूछती है। तो हम बोलते हैं कि हम लोग समूह में थे, कोई महिला तो ऐसी है ना जो समूह में नहीं जुड़ी है, तो वो लोग आकर के डायरेक्ट हम लोग से बोलती है कि हम लोग को भी काम दो। तो हम लोग ये बोलते पहले तो आप समूह में जुड़िए ना, क्योंकि समूह में जुड़ करके ये हम लोग को फैसिलिटी मिला है, तो हम बोल सकते हैं कि आप भी समूह में आइए, उसके बाद जो भी आपको फैसिलिटी मिलता है वो आप भी ले लीजिए, जैसे हम लोग को मिला है लीड संस्था के द्वारा, उसी तरह और किसी भी समूह को अगर ये मिलता है तो वो ले सकते। मैं जी, क्या 4 जगह जो आप काम कर रहे हैं वहाँ से फीडबैक क्या है आपका? फीडबैक काफ़ी अच्छा है। और हम लोग चूँकि ध्यान रखते हैं कि प्रोडक्शन ही हमारा उद्देश्य ना रहे, उसका बेहतर मैनेजमेंट भी हो और बुक ऑफ अकाउंट्स भी अपडेट रहे और उनका
पर्सनल रिलेशन जो है, खास बिल्कुल करके बिल्कुल बिल्कुल मार्केट बिल्कुल। से जुड़ा हाँ, हुआ जो गांव से चीज़ें। जो गायब हो गया है वो जी। चीज़ें ठीक ठाक हों। हाँ हाँ हाँ, तो वो चीज़ें फिर से जनरेट हो और सामाजिक समरसता आए हाँ। और वहाँ का जो प्रोडक्ट है उसका ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस्तेमाल करें, यही हमारा सोच है। नहीं, इसमें जो है बहुत सारे कंपोनेंट और जुड़ सकते हैं। जी जी बिल्कुल। लिटरेसी के कंपोनेंट जुड़ सकते हैं, बिल्कुल। ट्रेनिंग के कंपोनेंट जुड़ सकते हैं, मार्केटिंग की चीज़ें कंपोनेंट जुड़ सकते हैं, और सारी चीज़ें जैसे कि शहद की प्रोसेसिंग करनी है। शहद बड़े पैमाने पर आपके यहाँ होता है, जी आपके बड़े पैमाने पर ला होता है, इस तरह की चीज़ें बहुत सारी चीज़ें हैं। पलास है, जी। पलास से नेचुरल कलर बना सकते हैं। तो बहुत सारी संभावनाएं झारखंड में भरी पड़ी हैं। अक्षय ऊर्जा जो कभी खत्म नहीं होने वाली ऊर्जा है, उससे काम करके ये लड़कियां जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन्होंने जादुई काम किया है। इनके कुछ चीज़ें जो इन्होंने किया है वो भी आपको दिखाने का मौका हम कोशिश करते हैं कि इसी एपिसोड में दिखाया जाए। बीच बहस में आज तो बस इतना ही। अगली बार मिलते हैं, किसी और मुद्दे पर चर्चा करते हैं। नमस्कार। नमस्कार।